हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कक्षा 8 का चैप्टर 5 यानी कि जंतुओं में जनन। ये पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसमें हम लोग पढ़े थे कि क्या इससे जंतुओं में होता है जनन, और इसमें पढ़ेंगे प्रोसेस को निषेचन। तो देखिए निषेचन क्या होता है। जनन में सबसे पहला प्रोसेसन, देखिए जो पहला प्रक्रिया है ना वही है निषेचन। निषेचन होता क्या है आराम से समझिएगा, यदि समझ में आएगा तभी लाइक कीजिएगा। आइए पढ़ते हैं कि जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन होता है। देखिएगा पहले इस शब्द को समझिएगा। पहला बोला नर युग्मक और बाद में बोला मादा युग्मक का संलयन। तो नर युग्मक के मतलब क्या होता है कि शुक्राणु। नर युग्मक के मतलब क्या होता है शुक्राणु, जो कि नर में बनते हैं। और मादा युग्मक के मतलब होता है अंडाणु, जो महिला में बनता है। ठीक। और संलयन मतलब होता है कि मिलना। संलयन मतलब होता है मिलना। तो कह रहा है और जब मिलते हैं, कह रहा है कि जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन होता है तो युग्मनज का निर्माण होता है, यानी कि जाइगोट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। तो समझिएगा क्या होता है कि जब शुक्राणु और अंडाणु, जैसे बोले ना कि नर युग्मक, तो नर युग्मक मतलब क्या चीज शुक्राणु, और मादा युग्मक मतलब अंडाणु, और संलयन मतलब क्या चीज कि मिलना। जब इन दोनों मिलता है तो युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण करता है। और इसी प्रक्रिया को, और जो प्रोसेस टोटल है ना, इसी को क्या कहते हैं निषेचन कहते हैं। इस जितना प्रक्रिया हो रहा है, मतलब कि अंडाणु और शुक्राणु जब मिल रहा है, इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे जाइगोट का निर्माण होगा। और जाइगोट बनने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है। अब फिगर समझिएगा कि देखिएगा ये मादा के अंडाणु है, ये मादा क्या है अंडाणु, और इन नर का क्या है शुक्राणु। शुक्राणु का आकार ऐसे होता है कि पहले सिर होता है, एक मध्य भाग होता है और पूंछ होता है। हम बनाने की कोशिश किए हैं। और ये दोनों जब मिला, ये दोनों जब मिला तो यहाँ मिला तो क्या बनाया युग्मनज का निर्माण बनाया, युग्मनज का निर्माण किया। और यह वाला जब महिला के शरीर में 9 महीना रहता है तो ये जाके शिशु का निर्माण करता है। तो आप इस प्रोसेस को समझ गए होंगे। आइए समझते हैं कि निषेचन के कितने प्रकार होते हैं। तो निषेचन के 2 प्रकार के होते हैं। निषेचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? तो देखिए एगो होता है आंतरिक निषेचन और एगो बाहरी निषेचन। निषेचन किसे कहते हैं? तो जब का चीज अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तो उसको हम निषेचन कहते हैं। लेकिन देखिए एक निषेचन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। यानी कि एगो होता है आंतरिक निषेचन और एगो बाह्य निषेचन। तो समझिएगा कि अ से अंदर और अ से आंतरिक, और बाह्य मतलब देखो ब से बहरी और ब से बाह्य, याद रखिएगा। तो जो निषेचन हो रहा है यदि मादा के शरीर के अंदर हो, मादा के शरीर के अंदर हो, देखिए समझा रहे हैं, अ से अंदर और अ से आंतरिक। यदि मादा के शरीर के अंदर निषेचन हो उसको हम बोलेंगे आंतरिक निषेचन। जैसे समझिएगा कहाँ होता है तो मनुष्य में होता है, मनुष्य मानव जनजाति में होता है। और फिर क्या कह सकते हैं जैसे कि पशु, कुत्ते, बिल्ली, इस सब में जो निषेचन होता है कौन सा निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन होता है। कि इन लोग के अंदर होता है ना जी, जैसे कि मानव के हम समझा दे रहे हैं कि कोई अगर महिला रहती है, आपने रियल लाइफ से देखिएगा, अगर कोई महिला है और एक पुरुष है तो इसके शुक्राणु और इसके अंडाणु को कहाँ निषेचित किया जाता है? महिलाओं के शरीर में, मतलब कि मादा के शरीर में। तो जो महिलाओं में होता है या मनुष्य में जो होता है उसको कौन निषेचन कहेंगे? आंतरिक निषेचन कहेंगे। ठीक। अब आते समझते हैं बाह्य निषेचन। तो ट्रिक्स याद रखिएगा थोड़ा सा कि ब से बहरी और बा से बाह्य, यानी कि समझिएगा कि इसमें निषेचन क्या होता है? बहरी होता है। अब ये केकरा में होता है तो समझिएगा इस डेफिनेशन में समझ लिएगा कि वैसा निषेचन जिसमें क्या होता है अंडाणु और शुक्राणु शरीर से, मादा के शरीर से बाहर मिलते हैं, उसको हम बाह्य निषेचन कहेंगे। जैसे समझिएगा कि मेढक जो था, मेढक है ना, मेढक पहले अंडा देते हैं। मेढक क्या देते हैं? अंड पर जक है तो उन लोग अंडा दे दिया, ढेर ले अंडा हो गया। अब क्या करेगा कि ई दे दिया मादा, ये बताया ना कि मादा का अंडा और नर का शुक्राणु। और जो नर मेढक भी तो होगा, मेढक नर भी होगा। तो नर मेढक अपना शुक्राणु जब त्याग किया तो एक देखिए शुक्राणु में देखिए सिर भी होता है, शुक्राणु की इसे आकार होता है, दिखाई तो नहीं देगा इस नग्न आंख से, लेकिन ये आकार होता है। एक सिर होता है, एक मध्य भाग होता है, एक पूंछ होता है। किसका? शुक्राणु के। तो उसको हम क्या करेंगे कि ई वाला जाके अंडवा में पकड़ लेगा, और यह वाला क्या करेगा कि जब पकड़ लेगा तो एक जाइगोट का निर्माण कर देगा। तो ये क्या हुआ? देखिए पहले अंडा दिया था
अब ये अलगे शुक्राणु किया, इसमें तो प्रवेश नहीं ना कराया है, नहीं मतलब ये पहले अंडा दे दिया और एक शुक्राणुआ जाके बहरी बहरी मिल जाएगा। अब इन्हीं दोनों निषेचित होकर जाइगोट का निर्माण कर देगा। यह जब बड़ा होगा तो फिर क्या बन जाएगा, शिशु का निर्माण कर देगा। तो ये देखिए क्या हुआ, मादा के शरीर के अंदर हुआ कि बहरी, तो बहरी हुआ, तो जो बहरी होके उसे क्या कहेंगे, बाह्य निषेचन, और जो अंदर होके उसे आंतरिक निषेचन। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होता है निषेचन और क्या होता है आंतरिक निषेचन और क्या होता है बाह्य निषेचन। और यह मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग को, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।